हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज़ अक्षय शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको पता है रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। और अब हम एक्चुअली नाम पर आए हैं, मतलब जो भी चैप्टर का नेम है रिलेशन एंड फंक्शन, अब उसको हम पढ़ रहे हैं। अभी तक जो रिलेशन का पार्ट था, है ना, जो चीज़ें रिलेशन के लिए समझनी इंपॉर्टेंट थी वो समझी थी हमने अभी तक। ठीक है, अब रिलेशन एक्चुअली होता क्या है, ये किस तरीके के हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे रिलेशन के, या नंबर्स के बीच में कैसे रिलेशन होगा, किस चीज़ का रिलेशन होगा, कैसा होगा, वो सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन अगर नेम वाइज में बात करूँ, चैप्टर के नेम वाइज, तो वो हम आज पढ़ेंगे कि रिलेशन। तो जैसे कि मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से कि रिलेशन क्या होता है, डेली लाइफ में भी हम देखते हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ठीक है, और मदर डॉटर का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशन, राइट। हमारा भी क्या है, एक रिलेशन है स्टूडेंट और टीचर का, है ना। तो ये सब क्या है, रिलेशंस। ठीक है जी, ओके ये सब क्या हो गए, हमारे रिलेशन हो गए। तो अब हम पढ़ते हैं क्या, मैथ्स में। तो मैं आपको बता चुकी थी कि जो मैथ्स में भी हमने रिलेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि m लेसर देन इक्वल टू n, है ना, ये भी एक रिलेशन हो गया m और n के बीच में। या दो पैरेलल लाइंस गिवन है तो वो भी पैरेलल होना, दोनों का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। कोई किसी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो भी एक रिलेशन हो गया, है ना। तो ये मैथ्स के रिलेशन होते हैं। या उसने दे दिया आपको क्या कि a स्क्वायर इजिकल्स टू b, है ना, या कुछ भी, मतलब y इजिकल्स टू x प्लस 1। तो ये सब क्या है, एक रिलेशन शो करेगा मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो वही हम आज पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है बेटा जी, कि हमने सेट चैप्टर पढ़ा था। सेट में हमने क्या पढ़ा था, सबसेट्स के बारे में बात की थी, तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है जी, दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा था बेटा, वहाँ पे हमने 3 फॉर्म्स देखी थी। कौन कौन सी, एक देखी थी हमने सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल देखी थी। दूसरी देखी थी क्या, रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते थे जी। और थर्ड था आपका डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम विजुअलाइजेशन मेथड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी आपको रिलेशन चैप्टर में सेट बिल्डर फॉर्म देखने को मिलेगी। मतलब क्वेश्चन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा, या रोस्टर में भी हो सकता है ना, या आपको हो सकता है खुद करना पड़े, रोस्टर में खुद कन्वर्ट करना पड़े। और एक होगा आपका विजुअल वाला, जो आपको इजीली दिखाई दे किसका किसके साथ कैसा रिलेशन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देरी किस बात की है, उससे पहले एक ही बात बोलूँगी, आप पहले मेरी वीडियो को देखिए, है ना। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या, रिलेशन। नाम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। चलो, तो सबसे पहले इसको समझेंगे विजुअलाइजेशन मेथड से। ठीक है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसा है बेटा कि वो जब पिक्चर देखता है ना, है ना, तो जब हम कोई चीज़ देखते हैं ना पिक्चर में, वो हमारे माइंड में हमें ज़्यादा याद रहती है ना, एक्सेप्ट थ्योरी के, है ना। अब मूवी आप देखने जाते हैं, आपको पूरी मूवी की स्टोरी, एक एक वर्ड, एक एक लाइन आप लोग सुना सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि आपने वो देखी होती है, विजुअल आपने देखा है वो चीज़, है ना। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इजीली बैठ जाती है ना, कोई पिक्चर से। तो आज भी हम इस क्वेश्चन जो चैप्टर को पढ़ेंगे तो विजुअल मेथड से भी पढ़ते जाएंगे कि क्या मतलब होता है। तो चलो, अब मैंने एक बेटा, एक ही सेट है, हम इस सर्कल से, ओवल शेप से क्या शो कर रहे हैं, एक रिलेशन शो करेंगे। और ये क्या है, हमारे सेट। तो मैंने मान लिया ये सेट है ए, ये सेट है बी। ठीक है, पहले एक ऐसे जनरल एग्जांपल समझाऊंगी, फिर मेन क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पहले जनरल समझते लेते हैं थोड़ा सा। कैसे, मैंने इसमें बोल दिया ए, बी और सी। ये क्या है, ये बंदे हैं, ठीक है, ये लड़के हैं और इनकी बंदियां बैठी हैं, इनकी वाइफ बैठी है, ये हस्बैंड है, इनकी वाइफ यहाँ बैठने जा रही है। तो सपोज मैंने बोला, इंटरेस्टिंग से नाम रखते हैं, ठीक है। चलो, मैंने बोल दिया क्या, बिन्नी, ठीक है, एक मैंने नाम रख दिया क्या, छुटकी, और थर्ड नेम हो गया आपका चिंकी, ठीक है, एक हो गया सिम्मी। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ, जब भी क्वेश्चन होगा ना बेटा, क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि क्या रिलेशन है। तो मैंने बोला इनके बीच में क्या रिलेशन है, कि ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। अभी सुनो, मैं बोल रही हूँ ए की जो वाइफ है वो है बिन्नी, बी की जो वाइफ है वो है चिंकी, सी की जो वाइफ है वो है छुटकी। सिम्मी किसी की वाइफ नहीं है, मतलब जो सिम्मी का बंदा है वो यहाँ बैठा नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में
रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का, ठीक है। ए सेट हस्बैंड का सेट है, बी सेट उनकी वाइफ का सेट है, पहली बात, ठीक है। अच्छा जी, समझ में आ गया। हमें ये भी पता चल गया किसकी कौन सी पत्नी है। ए की पत्नी हो गई बिन्नी, बी की वाइफ हो गई चिंकी और सी की वाइफ हो गई छुटकी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हम पहले इनको लिखना सीखेंगे कि हम इनको कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे, उसमें कैसे लिखते हैं। फिर रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे कि उसमें कैसे लिखते हैं, ठीक है। विजुअल आपको दिखाई दे रहा है, ओके जी। अब सबसे पहले जानने की बात आपके लिए क्या है बेटा जी, कि जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो रिलेशन को हम जो शो करते हैं बेटा, वो आर से डिनोट करते हैं। हम किसी और अल्फ़ाबेट से भी कर सकते हैं, लेकिन आर से कर देते हैं, क्योंकि आर फॉर रिलेशन एंड आर, तो वो इजी रहता है हमें समझने के लिए कि अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन गिवन है और वहाँ पे आर लिखा हुआ है, आर इज इक्वल्स टू दिस, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये एक रिलेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? रिलेशन से। अब देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं रिलेशन को। तो बेटा ये विजुअल मेथड हुआ, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ कि ए का रिलेशन आर लिख दिया मैंने बीच में, किसके साथ है? बिन्नी के साथ। फर्स्ट मेथड जो हम लिख सकते हैं, ठीक है। बी को कैसे शो कर सकती हूँ कि बी का रिलेशन है चिंकी के साथ, यानी कि बी की वाइफ चिंकी, ठीक है। और सी का रिलेशन है किसके साथ? छुटकी के साथ, यानी कि इसकी वाइफ क्या हो गई? छुटकी। तो एक मेथड ये हो गया, आप इसको ऐसे बीच में आर लिख के दिखा सकते हैं, इसका मतलब भी यही हो गया, ठीक है। अच्छा, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आपका रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म का मतलब ऑर्डर्ड पेयर में, रोस्टर फॉर्म नहीं, हम बाद में बात करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या? कॉमाज लगा के भी हम शो कर सकते हैं। मैं नहीं मन कर रहा मेरा आर लिखने का, तो मैं कैसे लिख दूंगी इसको? ए कॉमा बिन्नी। तो मुझे समझ जाना चाहिए कि रिलेशन हस्बैंड वाइफ का दे रखा है, तो ए हस्बैंड है, बिन्नी वाइफ हो गई। तो ऐसे लिख सकती हूँ क्या? बी कॉमा चिंकी, ठीक है। ऐसे सी कॉमा छुटकी। बात समझ में आई? तो ये हम इस तरीके से भी रिलेशन को दिखाएंगे या दिखा सकते हैं, ओके। कौन कौन सा? कॉमाज में अगर आपको कहीं देखने को मिल रहा है रिलेशन, तो आपको समझना चाहिए कि ये दो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। या इसमें बीच में आर लगा देंगे, तब भी ये क्या शो करेगा? एक रिलेशन को। यहाँ तो साफ साफ दिख ही रहा है ना आर लग के, तो कि रिलेशन दिखा रहा है। बट अगर कॉमा में भी दिख जाए तो आप समझ जाइएगा, अगर रिलेशन का क्वेश्चन है, कि वो एक रिलेशन ही शो कर रहा है। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई मैम, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में ये क्वेश्चन कैसे दिखाई देगा, या रोस्टर फॉर्म में ये हमें कैसे दिखाई देगा। बात करेंगे अब उसकी, ठीक है जी, ओके। तो पहली बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जिसने सेट चैप्टर पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे मेरी पूरी प्ले लिस्ट है, ठीक है। आप वहाँ से जाके पूरा सेट चैप्टर देख सकते हैं, क्योंकि देखो रिलेशन पढ़ने के लिए आपको सेट आना जरूरी है बेटा, वो बेस है। आपका बेस ही हिला हुआ है तो फिर आप क्या समझेंगे आगे, है ना। तो या तो वहाँ से पढ़ लीजिए, या आपने कहीं से पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलो आ जाओ इसका सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी ब्लर हो गया होगा, ठीक है। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं हम। अब हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन लिखूंगी मैं यहाँ इज इक्वल्स टू, ठीक है जी, ठीक है। अब मैं लिखने जा रही हूँ यहाँ पे क्या, कि ए कॉमा बी सच दैट बी इज अ वाइफ ऑफ ए, वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अरे मैम ये क्या क्या लिख दिया आपने, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे समझने के लिए ही तो वीडियो देख रहे हैं, समझाने के लिए ही तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। चलो तो देखते हैं फिर। देखो बेटा, पहले इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख दिया, मैम आपने तो बिन्नी पिन्नी लिख रखा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो देखो कैसे लिखते हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, ए कॉमा बी जो दिया है ना मैंने, ए का मतलब क्या हो गया, क्या लिखा है? ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए सेट के जितने एलिमेंट्स हैं सबको मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रही हूँ। ये मत कहना कि यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है तो यहाँ पे स्मॉल ए, नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं है। उसको एक मैंने जनरल नाम दे दिया कि स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। और बी सेट के जो जितने एलिमेंट्स लिखे हैं उन सबको मैंने स्मॉल बी से। कहाँ हम बार बार लिखते रहेंगे बिन्नी चुटकी चिंकी सबका नाम लेते रहेंगे, ऐसे ए सेट में ए बी सी बोलते रहेंगे, नहीं। तो हमने एक अपने पास से नाम दे दिया कि भाई ये स्मॉल ए डिनोट कर रहा है ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट ए, और ये स्मॉल बी डिनोट कर रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी।
इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। B इज अ वाइफ ऑफ A। B क्या था? सेट B के एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो ये सेट B के एलिमेंट जितने भी है क्या शो कर रहे हैं? वाइफ को ही तो बता रहे हैं कि सारी वाइफ है किसकी? ऑफ A की। और A क्या है? सेट A के सारे एलिमेंट्स। सेट A के सारे एलिमेंट्स की क्या है? ये B, वाइफ। इतनी बात समझ में आई? और इन्हीं दोनों को मैंने दिखा दिया कि लिखते कैसे हैं, A कॉमा B। अभी बताया था सेकंड वाला मैथड, बताया था ना कि हम कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं रिलेशन को, तो वही हो जाएगा A कॉमा B। आगे होगा अच्छे समझ में? बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे हम रोस्टर फॉर्म की। इसी चीज़ को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अब मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, क्या बताया था कि रोस्टर फॉर्म में हम कोई भी चीज़ को खुल के लिखते हैं। मैंने सेट चैप्टर में बता रखा है आपको कि रोस्टर फॉर्म में हम पूरी चीज़ों को खुल के लिख देते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में उसी चीज़ को शॉर्ट करके लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब रोस्टर फॉर्म में अगर मुझे रिलेशन को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? वही, ठीक है, अब हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे रिलेशन चैप्टर के अंदर। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हम बिल्कुल खोल के लिखेंगे। खोल के मतलब जो जिसकी पत्नी है साफ साफ दिखा दो भैया, हमें नहीं पता, ये मत उलझाओ हमें कि ए का मतलब सारे एलिमेंट, बी का मतलब बी के सारे एलिमेंट। हमें तो साफ साफ नजर आना चाहिए, अच्छा ये इसकी वाइफ है ना? ठीक है, तो ए की वाइफ कौन है? बिन्नी। तो यहाँ लिखूंगी मैं पूरा खुल के कि ए कॉमा बिन्नी। बात समझ में आई? और मुझे पहले रिलेशन गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में देगा वो आपको कि ये वाइफ का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का, तो मैं समझ गई ये हस्बैंड और ये वाइफ। ठीक है, ऐसे बी का बना दो तो बी क्या हो जाएगा? बी कॉमा चिंकी। ठीक है, और क्या हो जाएगा? सी कॉमा छुटकी। तो सी कॉमा छुटकी, तो ये क्या हो गया आपका? एक रिलेशन। दिस इज योर रोस्टर, या फिर टेबुलर फॉर्म में देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन को। रिलेशन को कैसे लिखते हैं? ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये हो गया विजुअल मेथड जो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एरो बता रहे हैं। ये एरो मेथड भी बोल सकते हैं, एरो डायग्राम भी बोल सकते हैं। ये बता रहा है साफ साफ कि ए की वाइफ बिन्नी, बी की वाइफ चिंकी, सी की वाइफ चुटकी। ठीक है, तो आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने कि रिलेशन क्या होता है, किस तरीके के रिलेशन क्वेश्चन पूछेंगे। अभी छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, अभी देखेंगे मैथ्स में कैसे पूछेंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझ ली, किस फॉर्म में लिख सकते हैं। विजुअल में ऐसे लिख सकते हैं एरो के अकॉर्डिंग, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे शो करेंगे। शॉर्ट में तो ए बी मान के करो, यहाँ आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ए बी की जगह आप एक्स वाई ले सकते हो। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल खोल के दिखा देना, खोल के दिखा दे किसकी कौन कौन सी वाइफ है, सॉरी। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और रिलेशन को आर से शो करते हैं। ठीक है जी, इतना हम लोग पढ़ चुके। ओके, ठीक है मैम, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं मैथ्स का, है ना? मैथ्स का मतलब, अरे मैम मैथ्स ही तो पढ़ रहे हैं। अरे बाबा पता है मैथ्स पढ़ रहे हो आप लोग, मैथ्स पढ़ रहे हो। अब मतलब क्या है कि अब एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं ना जो मैथ्स से रिलेटेड हो। अभी तो हम वाइफ और हस्बैंड की बात कर रहे हैं, है ना? चलो, तो वाइफ हस्बैंड को भूल कर हम मैथ्स पर आ जाते हैं। पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो जी, क्या 1 2 3, सपोज मैंने मान लिया, अब क्या मैंने ले लिया 1 2 3, और यहाँ ले लिया मैंने क्या 1 4 9 16। ठीक है बेटा जी, ओके। अभी हम ये एरो इरेज करेंगे। ठीक है, एरो भी हम इरेज करेंगे। ठीक है बेटू जी, ओके जी। हाँ, तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया बेटा, और मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको शो करने जा रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या गिवन है ना? तो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है क्या? क्वेश्चन बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन मुझे ये गिवन है कि a कॉमा बी सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b वेयर a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है, ये रिलेशन मुझे गिवन है। क्वेश्चन में मुझे ये रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है? रिलेशन मुझे गिवन है कि a कॉमा बी। ए का मतलब क्या है? पूरे सेट के सारे एलिमेंट्स, ये 1 2 3। स्मॉल बी क्या है? सेट बी के एलिमेंट्स 1 4 9 16। ठीक है, अभी क्या बता रहा है मुझे कि जब मैं ए का स्क्वायर करूं, यानी कि जब मैं ए सेट के नंबर्स का स्क्वायर करूं तो वो मुझे वो बी के इक्वल हो जाएगा, मतलब बी सेट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि बी सेट में वो मुझे दिखना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, चलो तो सॉल्व करके देखते हैं ना पहले।
ठीक है मैम, कैसे सॉल्व करें इसको ना, आप रफ पे या साइड में कर लेना। कैसे, इस कंडीशन को फुलफिल करना। रिलेशन तो यही है ना, यही तो रिलेशन दिखा मुझे ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी का। ठीक है, तो देखो ए का मतलब क्या है, स्मॉल ए का मतलब जितने भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर। सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। कौन कौन से, 1, 2, 3। ठीक है जी। स्मॉल बी का मतलब क्या हो गया, स्मॉल बी का मतलब जो कैपिटल बी के अंदर है 1, 4, 9, 16। 1, 4, 9, 16, यही तो मतलब है इनका। जी मैम बिल्कुल यही मतलब है। ठीक है, अब बेटा इनमें से हम 1 बाई 1 को उठाएंगे और फिर देखेंगे इस कंडीशन में रखने पर क्या आ रहा है। तो देखो पहले ए का मतलब पहले मैंने ए को उठाया, यहाँ रख रही हूँ मैं, इसमें रख रही हूँ, तो 1 का स्क्वायर करूंगी मुझे कितना मिला 1, यानी कि ये वाला 1 तो क्या है स्मॉल है और ये 1 कहाँ है बी। क्या मुझे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। ए में मुझे 1 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, यानी कि 1 का रिलेशन किससे हो गया, 1 के साथ। ठीक है, एक और लो, अच्छे समझ में आएगा। अब उठाओ 2 को, तो 2 का स्क्वायर यहाँ रखो इस कंडीशन में, रिलेशन में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी कि 2, इस 2 का जो रिलेशन है किसके साथ है, 4 के साथ। उसने बोला ना ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, और स्मॉल ए क्या है, सारे एलिमेंट ए के, स्मॉल बी क्या है, सारे एलिमेंट ऑफ बी के। तो ये रिलेशन है, तो हम बस पुट कर करके देख रहे हैं अपनी वैल्यूज को, और जो जिसके सामने आ रही है उसका इसका मतलब उसके साथ रिलेशन है ना। अच्छा जी, तीसरा देखो 3 को देखो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 3 दिख रहा है, बिल्कुल 9 भी दिख रहा है यहाँ, यानी कि 3 का रिलेशन किसके साथ है, 9 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। बात समझ में आई। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 दिख रहा है मुझे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 दिख रहा है मुझे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 दिख रहा है मुझे। तो यही क्या शो कर रहे हैं, रिलेशन। तो इस चीज को आप एक रफ पेज पे कर लेना या साइड में करके देख लेना। जब भी क्वेश्चन आपको कुछ भी गिवन हो ना, कोई भी यहाँ रिलेशन गिवन हो, उसको आप साइड में करके देख लीजिएगा और फिर आप रिलेशन दिखा दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था बेटा, क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था। ठीक है, उसको मैंने विजुअलाइज करा दिया आपको कि देखो ऐसे ऐसे रिलेशन बैठ रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, इसी चीज को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ। 1 का रिलेशन किसके साथ दिख रहा है मुझे, 1 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ दिख रहा है मुझे, 4 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ दिख रहा है मुझे, 9 के साथ। एंड दिस इज अवर आंसर। बात समझ में आई बात समझ में, बिल्कुल आ गई मैम। समझ में आया किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, ये रिलेशन दे रखा था, इसमें मैंने अपनी वैल्यूज पुट करके देख ली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और फिर मैंने देख लिया किसका किसके साथ रिलेशन निकल रहा है। ठीक है, ये विजुअली देख लिया और ये मैंने यहाँ पे एक रोस्टर फॉर्म में देख लिया। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई मैम। ठीक है, अच्छा अब बेटा यहाँ पे आपको ना कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगी। क्या क्या टर्म्स देखने को मिलेंगी, उससे पहले एक रिमार्क नोट कर लीजिए। उससे पहले आप यहाँ पर एक रिमार्क नोट करिए। क्या रिमार्क नोट करेंगे कि बेटा रिलेशन जो है आपका ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ये रिमार्क आप नोट करिए। क्या नोट करा आपने कि बेटा जितने भी ये रिलेशन निकल के आते हैं वो हमेशा ए क्रॉस बी, कोई भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों का, तो वो क्या होगा, रिलेशन उसका सबसेट होगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा उसका, एक सबसेट। बात समझ में आ रही है ना। सबसेट तो आप लोग समझते ही ना, सेट में बेटा बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं क्या होता है। ठीक है जी, चलो ये सॉल्व करके दिखाओ, बताइए सॉल्व, ये प्रूफ करके दिखाओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, बताओ, दिखा दीजिए मैम। चलो ठीक है, तो छोटा सा कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो बहुत बड़े बड़े हो गए ना, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो जैसे मैंने कोई भी एक सेट ले लिया, ए सेट ले लिया मैंने क्या 1, 2, और बी सेट ले लिया मैंने क्या 3, 4। तो इन दोनों का ए क्रॉस बी निकालिए बेटा पहले। तो कैसे निकलेगा, 1 की सारे में 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। ठीक है बेटा,
अच्छा जी, अब मैंने बोल दिया कि इन दोनों में रिलेशन, वैसे ही मैंने बोल दी तो हो गया A क्रॉस B। अब मैं अगर रिलेशन की बात करूँ तो मैंने अपने पास से लिख दिया कि 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ और 2 का रिलेशन 4 के साथ, ये मैंने अपने आप आपको बता दिया है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो मैंने बोला कि रिलेशन सबसेट होता है A क्रॉस B का, यानी कि रिलेशन के जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं वो मुझे कहाँ भी दिखने चाहिए, A क्रॉस B में भी दिखने चाहिए। तो देखो रिलेशन में मुझे क्या दिख रहा है, 1,3 2,4, तो क्या मुझे A क्रॉस B में भी दिख रहा है 1,3 2,4? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझा दिया कि जो रिलेशन होता है वो आपका सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का। तो भूलना नहीं है इस बात को बिल्कुल भी, ठीक है। वो रिमार्क आप याद कर लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल से भी समझा दिया, ठीक है जी, ओके। चलो बेटा, अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं डोमेन, रेंज, इमेजेस, ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इनको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हेडिंग आप डाल सकते हो क्या, इसमें हम बात करेंगे इमेज की, प्री इमेज की बात करेंगे, ठीक है, डोमेन की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे एंड कोडोमेन की बात करेंगे, ठीक है जी। ये आप हेडिंग भी डाल सकते हैं एज अ हेडिंग, ठीक है, ओके। अब देखो कैसे बात करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कभी मिस्टेक नहीं करेंगे इस चीज़ में, ठीक है जी, कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। चलो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये मैं आपको रिलेशन शो करने जा रही हूँ। मैंने लिया क्या, 1 -1 2 -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या आपका 1 4 9, इतना ही रहने दो, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा वही मैंने रिलेशन क्या दे रखा है दोनों के बीच में, वही A² = B वाला, वही रिलेशन है। तो अब बताओ A² = B का मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 आएगा, यानी कि 1 का 1 के साथ रिलेशन है। -1 का स्क्वायर करती हूँ तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, इसका मतलब इसका भी 1 के साथ रिलेशन है। 2 का स्क्वायर करूंगी कितना आएगा, 4, -2 का स्क्वायर करूंगी तब भी कितना आएगा, 4, ठीक है। तो अगर मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख सकती हूँ मैं, कि 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, -1 का भी 1 के साथ, 2 का किसके साथ, 4 के साथ, और -2 का रिलेशन भी किसके साथ है, 4 के साथ, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया, ओके। ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं ना, ओके। अब बात करेंगे बेटा इमेज, प्री इमेज की, ओके। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, ये जितनी भी टर्म्स निकल के आई जिनकी इमेजेस बन रही हैं वो सारी क्या कहलाती है, इमेज। क्या कहलाएंगी वो, इमेज, किसकी, इन सभी की। पहले वाले सेट की क्या कहलाएंगी वो, इमेज, और पहले वाले सेट को क्या बोलेंगे हम, प्री इमेज, ठीक है। ऐसे समझो, जब हम शीशा देखते हैं, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर में क्या बनती है, हमारी इमेज, राइट। तो हमारी इमेज कहीं सामने बन रही है ना, तो ये हो गए हम, ये बन गई हमारी इमेज। बात समझ में आई। तो जो सामने वाला दूसरा सेट होगा वो होगा हमारी इमेज, और हम क्या हो गए, उसके प्री इमेज। क्योंकि अगर मैं मिरर के सामने खड़ी नहीं होंगी तो क्या मेरी इमेज बन जाएगी, नहीं ना। तो सामने वाला जो मिरर के दूसरी तरफ हमें दिखता है, हमारा रिफ्लेक्शन, वो हो गया क्या, हमारी इमेज, और हम क्या हो गए, उसकी प्री इमेज। बात समझ में आई। तो ऐसे यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो ये वाला पहला वाला सेट क्या हो गया बेटा, प्री इमेज। इनसे जो रिलेशन बन रहे हैं वो क्या हो गए, हमारे इमेज। बात समझ में आई। ये तो हो गया विजुअलाइज मेथड से। अब जैसे रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे बताएंगे, तो रोस्टर फॉर्म में बेटा जितने भी ये सेकंड एलिमेंट है, रोस्टर फॉर्म के जो सेकंड एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, सेकंड एलिमेंट वो क्या कहलाएंगे आपके बेटा, इमेज। क्या बोलेंगे उसको, इमेज। और जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे रोस्टर फॉर्म के अंदर ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हुए, वो कहलाएंगे आपके प्री इमेज। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अगर विजुअलाइजेशन से बात करूं तो ध्यान रखना, एक तरफ आप इसको खुद मान लीजिए और सामने दूसरा आपका मिरर हो गया, बीच में मिरर हो गया, सामने इधर आप दिख रहे हैं, यानी कि आप सामने दिख रहे हैं तो ये क्या हो गई, आपकी इमेज, और आप क्या हो गए, उसकी प्री इमेज। ये तो हो गई इस मेथड से। अगर उसी चीज को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ देखा है, तो रोस्टर फॉर्म के सेकंड एलिमेंट, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या कहलाएगा, इमेज, और फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा, प्री इमेज। बात समझ में आई। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि मुझे बताइए कौन सी इमेज है, तो आप क्या बोलेंगे, इमेज के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज है, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम 1,4, 1,4। और मैं बोलूँ प्री इमेज बताइए कौन कौन सी है, तो आप बोलेंगे मैम 1, -1, 2, -2। बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई। अब एक बात और, क्या
जो आपकी प्री इमेज होती है ना वो इक्वल होती है डोमेन के। किसके? डोमेन के। उसी को क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो आपकी इमेज होती है इसको बोलते हैं हम क्या? रेंज। क्या बोलते हैं इसको हम? रेंज। बात समझ में आई? क्या क्या बात समझ में आई? क्या कि प्री इमेज किसके इक्वल होती है? डोमेन के। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और जो आपकी इमेज होती है वो हमेशा किसके इक्वल होगी? रेंज के। बात समझ में आई? और कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन में बेटा आपका सेकंड वाला ये पूरा पूरा ये बी सेट है ना, ये ए सेट है, पूरा होल बी सेट, पूरा का पूरा बी सेट क्या कहलाएगा आपका? कोडोमेन। बात समझ में आई? कोडोमेन क्या होगा? आपका होल सेट। जो सेकंड वाला सेट होगा ना बी सेट, वो हमेशा आपका पूरा का पूरा क्या होगा? कोडोमेन। बात समझ में आई या नहीं बताइए? आ गई कि नहीं आई? आ गई मैम, आ गई। ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो एक और रिमार्क नोट कर लीजिए आप। क्या रिमार्क नोट करेंगे बेटा? यहाँ पे आप एक रिमार्क नोट कर लीजिए। क्या कि बेटा जो रेंज होती है ना, तो रेंज आपका सबसेट होता है। रेंज आपका सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। किसका सबसेट होगा? कोडोमेन का। यहाँ देखिए रेंज कितनी आ रही है? 1,4। और हमने अभी कोडोमेन देखा था, क्या था उसमें? 1,4,9। तो देखो सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए हम बोल सकते हैं रेंज क्या होती है आपकी? सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की। तो ये भी हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक बात और कर लेते हैं। क्या अगर हमें टोटल नंबर ऑफ क्या निकालने हो? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पता करने हो, जैसे कि हम पीछे भी पता करते आ रहे थे, तो रिलेशन कैसे पता चलेगा? 2 की पावर m इंटू n से। ठीक है जी, समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं आया? क्या बोला? सबसे पहले हमने समझा इमेज किसको बोलते हैं? प्री इमेज, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है, वो सब समझ लिया हमने। फिर हमने देखा कि रेंज किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, जो भी हमने रिलेशन निकाले हैं, अभी हमने रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे बहुत सारे रिलेशन, तो वो कैसे पता चलेगा कि कितने आएंगे? तो वो कितने आएंगे बेटा? 2 की पावर m इंटू n। और m क्या होगा आपका? वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A, और n क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट B। ठीक है, तो कोशिश करूंगी कि कल एक बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आऊं जिसमें पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे अच्छे से। केवल उसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी, केवल एक क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगी कि डोमेन बताइए, रेंज बताइए और कोडोमेन बताइए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कल लेकर आऊंगी मैं। आज के लिए बस इतना ही रखूंगी और आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। स्पीड का प्रॉब्लम है, तेज करके देख सकते हैं वॉइस को, स्पीड को। ठीक है, हाँ स्पीड में वॉइस ही आएगी मेरी। ठीक है ना, तो चलो फिर कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।